आंसुओं की यादें। किसी छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था काव्या। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक गहरी उदासी छिपी रहती थी। उसका जीवन कभी सामान्य नहीं रहा था, क्योंकि उसकी माँ का निधन तब हुआ जब वह बहुत छोटी थी। उसके बाद से काव्या के जीवन में आंसुओं का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया था। उसकी बुआ ने उसकी देखभाल की, लेकिन वह उसे कभी अपनी माँ की तरह स्नेह नहीं दे पाई थी। काव्या अक्सर सोचती थी कि अगर उसकी माँ होती तो उसका जीवन कितना अलग होता। काव्या का स्कूल भी दूर था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर रोज वह खुद को संभालते हुए स्कूल जाती और पढ़ाई करती। उसका मन पढ़ाई में था, लेकिन दिल में हमेशा एक खालीपन था। उसकी आंखों में उन आंसुओं की यादें हमेशा ताजा रहती जो उसने अपनी माँ के बिना बिताए थे। एक दिन काव्या के स्कूल में एक नया अध्यापक आया जिसका नाम था रोहन। रोहन ने काव्या को देखा और उसकी चुप्पी और उदासी को पहचाना। वह जानता था कि काव्या का दिल एक गहरी चोट से भरा हुआ है। उसने काव्या से धीरे धीरे दोस्ती करना शुरू किया। कभी वह उसे किताबों में रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित करता, कभी किसी पंक्ति या कविता के माध्यम से उसे अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता। धीरे धीरे काव्या ने महसूस किया कि रोहन एक ऐसा व्यक्ति है जो उसके दर्द को समझता है, लेकिन बिना कोई सवाल किए उसके साथ खड़ा रहता है। रोहन ने उसे सिखाया कि आंसू में जो दर्द होता है वह उसे केवल रोने से ही खत्म नहीं किया जा सकता। कभी कभी कुछ चीजें बस दिल में समेट कर रखनी पड़ती है और उन्हें अपने भीतर की ताकत में बदलने की जरूरत होती है। एक दिन काव्या को खबर मिली कि उसके पिता को एक गंभीर बीमारी हो गई है। यह खबर उसके लिए एक बड़ा झटका था। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह किसे संभाले और किससे सहारा ले। उसकी आंखों में पुराने आंसू फिर से उमड़ने लगे, लेकिन वह रोने के बजाय चुपचाप अपने पिता के पास चली गई। काव्या ने तय किया कि अब वह अपने आंसू को बाहर नहीं आने देगी। वह खुद को मजबूत बनाएगी ताकि वह अपने पिता की देखभाल कर सके और उन्हें सही समय पर डॉक्टर के पास ले जा सके। काव्या के संघर्ष ने उसे और भी मजबूत बना दिया। उसने अपने अंदर की ताकत को पहचाना और अपनी पढ़ाई और पिता की देखभाल दोनों को संतुलित किया। लेकिन उसका दिल कभी शांत नहीं हो पाया था, क्योंकि आंसुओं की यादें उसे हमेशा परेशान करती रहती थी। काव्या जानती थी कि यह उसके जीवन का हिस्सा है, लेकिन वह उन्हें अपनी कमजोरी नहीं बनने देना चाहती थी। एक दिन काव्या अपने पुराने स्कूल के दोस्तों से मिली और उन्होंने काव्या से पूछा कि उसने इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद कैसे खुद को संभाला। काव्या मुस्कुराई और कहा, कभी कभी आंसुओं में एक खास किस्म की शक्ति होती है। वे हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हम कितने मजबूत हैं। मेरे आंसुओं की यादें मुझे सिखाती है कि जीवन में हर दर्द, हर चुनौती एक अवसर होता है। मैं इन आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत मानती हूँ। काव्या ने समझा कि आंसू सिर्फ दर्द और दुख के प्रतीक नहीं होते, बल्कि वे संघर्ष और साहस के भी प्रतीक होते हैं। जिन आंसुओं को उसने एक समय अपनी कमजोरी माना था, अब वह उन्हें अपनी ताकत के रूप में देखती थी। आंसू एक संकेत थे कि वे पूरी ताकत से जी रही थी और हर आंसू ने उसे कुछ सिखाया था। कुछ समय बाद काव्या के पिता की तबीयत में सुधार हुआ और उसने अपनी शिक्षा पूरी की। वह जानती थी कि जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अब वह तैयार थी। उसने महसूस किया कि हर आंसू ने उसे जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण दिया था। वह उन आंसुओं को कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि उन्हीं में उसे अपनी ताकत मिली थी। आज काव्या एक बड़ी शहर में एक सशक्त महिला के रूप में खड़ी थी। उसकी आंखों में अब कोई उदासी नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में विश्वास और उम्मीद चमक रही थी। उसने हर आंसू को अपने भीतर समेट कर एक नई शक्ति में बदल लिया था। काव्या अब जानती थी कि आंसुओं की यादें ही उसे उस मुकाम तक पहुंचाने में मदद करती है जहां वह आज खड़ी है।